जहां खजुराहो के प्राचीन विष्णु मंदिर में श्रद्धा और संकल्प का अद्भुत संगम देखने को मिला। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश किशोर ने भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा के पास बैठकर मेडिटेशन किया। इस विशेष ध्यान सत्र में खजुराहो की आम जनता भी शामिल हुई। इस आध्यात्मिक आयोजन में डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी, राजेंद्र फारूका और अन्य संत महात्मा भी उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि खंडित विष्णु प्रतिमा का जीर्णोद्धार शीघ्र किया जाए। संतों ने आज खजुराहो के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को 2 घंटे बंद रखने का आह्वान भी किया है, ताकि समाज में धार्मिक चेतना और संस्कृति संरक्षण का संदेश दिया जा सके। यह केवल एक प्रतिमा के पुनर्निर्माण का नहीं, बल्कि सनातन आस्था और विरासत को फिर से स्थापित करने का प्रतीक है। देखिए, यहाँ वकील साहब राकेश किशोर जी आए हुए थे। हम डासना देवी मंदिर से उनके समर्थन में आए हैं। मेरा नाम यति नरसिंहानंद गिरी, CCM महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, सभी गुरुओं भाइयों के साथ मैं वकील साहब के समर्थन में आए हैं। और कल हम यहाँ इस पेड़ के नीचे माँ बगलमुखी की यज्ञ करेंगे। जो नेता जो हैं उनकी सद्बुद्धि प्राप्ति के लिए, सनातन समाज की रक्षा के लिए, सनातन समाज बचे, उसके लिए हम माँ बगलमुखी से प्रार्थना करेंगे कि इन नेताओं को सद्बुद्धि दें। और इसी पर चर्चा करने के लिए मध्य प्रदेश से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हैं राम स्वरूप शर्मा। राम जी, ये जो पूरा एक कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है और यहाँ ऐसे कुल 85 मंदिर थे, जबकि अब 25 मंदिर अस्तित्व में है। हिंदू संगठनों की तरफ से और वरिष्ठ अधिवक्ता जिस तरह से जो आज पहुंचे और उन्होंने वहां ध्यान किया और इस पूरी जो चीज है उसको जीर्णोद्धार की उन्होंने मांग की है, तो अब ये कह रहे हैं कि और यहाँ और जितने ऐतिहासिक स्थल थे जो मुगल काल में जिनको खंडित किया गया और उनकी तोड़फोड़ की गई, उन सभी का जीर्णोद्धार होना चाहिए। आज सबसे बड़ी बात निकल कर सामने की आई है, ये सवाल केवल जवारी जो मंदिर है भगवान विष्णु का, उसकी जो प्रतिमा खंडित है उसका नहीं है। अब सकल हिंदू समाज ने और साधु संतों ने आज जवारी मंदिर पहुंचकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के जीर्णोद्धार और एक वहां नई प्रतिमा को स्थापित करने के अलावा एक नई तरह की मांग उठाई है कि यहाँ इतिहास के 85 ऐसे मंदिर थे, 85, उनमें से अब सिर्फ यहाँ 25 मंदिर ही अस्तित्व में है और उन मंदिरों में से ज्यादातर जो मंदिर है वो दुर्दशा के शिकार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुधीर शर्मा जो यहाँ एक बड़ी कमेटी है जो हिंदू संगठनों की, उनने ये कहा है कि जो पूरे मंदिर हैं वो अब पुरातत्व विभाग से निकालकर उन्हें सनातन संस्कृति के लोगों के हवाले किया जाए, ताकि उनकी जो देखरेख है वो ठीक तरीके से की जाए। और इस पूरी बात को जो पुष्ट करते हैं जो अधिवक्ता हैं राकेश किशोर, उन्होंने भी ये कहा है कि यहाँ का जो मंदिर है भगवान विष्णु का वो चमगादड़ों से परिपक्व है। चारों तरफ चमगादड़ों ने अपने घोंसले बना रखे हैं, मंदिर में आसपास गंदगी है, मवेशी पसला यहाँ फेंका जाता है। और सर ये बात जो सुनील शर्मा के द्वारा कही गई है या राकेश किशोर जो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा कही गई है, तो वो कहीं ना कहीं जमीन पर दिखाई देती है। और आज इस मंदिर के प्रांगण में जिस तरह से हिंदू संगठनों ने और अधिवक्ता राकेश किशोर ने जिस तरह से आवाज बुलंद करी है कि यदि इस मंदिर को पुनरुत्थानित नहीं किया जाता है, इसका जीर्णोद्धार नहीं किया जाता है, तो अब एक देशव्यापी बड़ा आंदोलन होगा खजुराहो को लेकर। जी राम जी, जिस तरीके से उन्होंने मंदिर परिसर में एक पूजा अर्चना की, किस तरीके से उन्होंने प्रार्थना की, क्या उनका पूरा एक प्रक्रिया वहां पे रही और सुरक्षा व्यवस्था वहां पे कैसी थी उनको लेकर के? देखिए, पुलिस प्रशासन की यहाँ पूरी सुरक्षा व्यवस्था थी। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये जो पूरा कार्यक्रम है प्रार्थना का और ध्यान में एजेंडा, ये पूरे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। शहर का और आसपास की मीडिया है वो भी इसे कवर करने के लिए पहुंचा था। समाज की चाहे महिला हो या पुरुष हो, उन सभी ने बढ़ चढ़कर और तस्वीरें आपके सामने आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि डॉक्टर राकेश ने जिस तरीके से खजुराहो में जाकर के एक तरीके से खंडित विष्णु भगवान की मूर्ति के पास बैठकर उन्होंने पूजा अर्चना की, तस्वीर आपके सामने है। सबने वहां पर उनका स्वागत किया, साथ ही 2 घंटे खजुराहो आपको बता दें कि प्रतिष्ठान बंद रहे।
डॉक्टर राकेश किशोर की ये तस्वीर आपके सामने है, जहां वो खजुराहो में उनकी यात्रा निकली।